दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बारिश के बाद जब सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो दिल्ली वालों के पसीने छूट गए। सुबह की शुरुआत तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हुई, मगर दिन चढ़ते ही पारा आसमान छूने लगा। दोपहर 12 बजे दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यही हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उससे सटे कानपुर का भी रहा। यहाँ भी तापमान 31 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। उधर मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर राजस्थान तक भी गर्मियों ने दस्तक दे दी है। सूरज के तेवर 7वें आसमान पर हैं। दोपहर में चिलचिलाती धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है। ऊपर से पारा है कि चढ़ता ही जा रहा है। फरवरी में 3/4 हिंदुस्तान में सर्दियां कहर ढा रही थी, तो वहीं मार्च में गर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च के तीसरे और चौथे हफ्ते में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से पहाड़ों पर बारिश के आसार बनेंगे। बहुत हद तक उम्मीद है कि इसका असर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में दिखेगा, मगर फिलहाल के लिए कुछ दिन तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश वालों को सूरज के तेवर का सामना ही करना पड़ेगा। उधर हिमाचल प्रदेश के मौसम का इन दिनों क्या हाल है, मौसम वैज्ञानिक से सुनिए। मार्च के 3rd और 4th वीक में चांसेस हैं कि 1-2 पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जैसे अभी जो चल रहा है स्पेल इसी तरह की रहेगी, बहुत तेज नहीं होंगे। तापमान की बात कीजिए, सर किस तरह की? तापमान जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से थोड़े से कम है, मैक्सिमम अभी इंक्रीज किए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच किया है। आने वाले दिनों में इनमें ग्रेजुअल जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है समर भी आएगा तो इंक्रीज होंगे, लेकिन 5 से 6 दिन मौसम जो है अब जो है कल के बाद ठीक होगा। अभी तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है सर? और बर्फबारी अभी जो मार्च में जो है अभी तो एक्सेस है रेनफॉल और स्नोफॉल, और जो स्नोफॉल है जैसे मैंने कहा कि शिमला जिले में कि हाई रिचेज में जैसे कुफरी है वहाँ हल्की स्नोफॉल हुई है। बाकी लाहौल स्पीति और कुल्लू और किन्नौर के कुछ एरियाज में हल्की स्नोफॉल की रिपोर्ट्स है। मार्च में देखिए जैसे मैंने कहा कि हैवी तो नहीं होंगे वो, लेकिन 3rd और 4th वीक में 2 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उससे फिर से इसी तरह की लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिश होगी और ऊपरी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी होगी, लेकिन वो हल्की इंटेंसिटी की रहेगी, तेज नहीं।